हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस को कंटिन्यू करते हुए इसकी जो लास्ट स्टेप है कि जर्नल में इसको प्रॉपरली कैसे रिकॉर्ड करा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू हम उसकी लास्ट स्टेप को, जिसमें ट्रांजैक्शन को जर्नल में कैसे लिखा जाता है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। एक एग्जांपल हमने लिया, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ राम लिमिटेड। हमें राम लिमिटेड की बुक्स में ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है। ओके, एंड व्हाट आर द ट्रांजेक्शन? नंबर 1, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज़ 1,20,000, मशीन रुपीज़ 50,000, फर्नीचर रुपीज़ 80,000 एंड स्टॉक रुपीज़ 1 lakh। इट मीन्स मिस्टर राम स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन अप्रैल 1, ओके, विद दीज असेट्स। इनके साथ उसने बिजनेस स्टार्ट करा। अप्रैल 5 को फर्स्ट ट्रांजेक्शन करता है, परचेज गुड्स फ्रॉम राधे श्याम रुपीज़ 80,000 का। 80,000 का उसने गुड्स परचेज करा। अप्रैल 6 का जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 20,000, देन अगेन परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज़ 15,000, देन अगेन पेड कैश टू राधे श्याम रुपीज़ 40,000, देन परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश रुपीज़ 10,000। अप्रैल 18 को उसने एंट्री की, पेड रेंट रुपीज़ 2,000। अप्रैल 20 गुड्स सोल्ड टू राम रुपीज़ 50,000 एंड अप्रैल 22 गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश रुपीज़ 60,000। ये हमने राम कैश ये जो हाईलाइट करा है हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके, अब इनको जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं तो 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन था वो ये था, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज़ 120, मशीन रुपीज़ 50, फर्नीचर रुपीज़ 80 एंड स्टॉक रुपीज़ 1 lakh। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्टली जो अकाउंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कौन कौन थे? कैश, मशीन, फर्नीचर एंड स्टॉक। ये तो हमें पता है कि इनके साथ वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियली ये अकाउंट तो इफेक्ट कर रहे हैं। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी बिजनेस स्टार्टेड वर्ड आता है, कमेंसमेंट वर्ड आता है, इट मीन्स इनिशियल पॉइंट है बिजनेस का, स्टार्टअप हो रहा है। और स्टार्टअप कौन करता है? बिजनेसमैन करता है। इट मीन्स बिजनेसमैन इज गिवन दीज असेट्स इनिशियली टू द बिजनेस, वो बिजनेस को दे रहा है, तो ही इज अ गिवर। तो यहाँ कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेगा? जब भी बिजनेस स्टार्टेड और कमेंसमेंट वर्ड आता है, हमेशा कैपिटल अकाउंट इफेक्ट करेगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी कमेंसमेंट और स्टार्टेड वर्ड यूज करेंगे कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो कैपिटल अकाउंट इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो इनिशियली अपनी कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। और कैपिटल अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है। ये कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। अब ये डेबिट होगा या क्रेडिट, ये हम डिस्कस करते हैं कि कैपिटल इज गिवन बाय द प्रोप्राइटर टू द बिजनेस। कैपिटल है वो प्रोप्राइटर बिजनेस को दे रहा है, इट मीन्स ही इज अ गिवर। वो गिवर हुआ, गिवर होते ही उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो कैपिटल हमारा क्या होगा? क्रेडिट। और कैश इज एक रियल अकाउंट है, इट इज कमिंग इन द बिजनेस, डेबिट। मशीन एक रियल अकाउंट है, इट इज कमिंग इन द बिजनेस, डेबिट। फर्नीचर इज a real account, it is coming in the business, debit. And stock is also a real account, it is also coming in the business, it is debit. तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से अकाउंट डेबिट होंगे और कौन से क्रेडिट होंगे। लिखेंगे इनको बाद में हम लोग। तो ध्यान रखना, जब भी बिजनेस स्टार्टेड और कमेंसमेंट वर्ड आता है, हमेशा कैपिटल अकाउंट इफेक्ट करेगा। और ये पर्सनल अकाउंट है। और ये क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस को क्या दे रहा है? कैपिटल दे रहा है। ही इज अ गिवर, और गिवर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। ओके, सेकेंड ट्रांजेक्शन हमारा था गुड्स परचेज फ्रॉम राधे श्याम। तो इसमें हमारा कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट करा? गुड्स एंड राधे श्याम। ओके, तो गुड्स में वही अपना रियल अकाउंट है और राधे श्याम कौन सा है? पर्सनल अकाउंट है। रियल का रूल होता है वही, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको क्रेडिट। इन दिस केस, इन दिस ट्रांजेक्शंस वी आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम राधे श्याम। राधे श्याम से गुड्स परचेज करेंगे।
तो गुड्स इज कमिंग इन द बिजनेस, इट विल बी डेबिटेड, ये डेबिट हो जाएगा। और राधेश्याम इज ए गिवर, राधेश्याम क्या है हमारे लिए, गिवर है, तो ही विल बी क्रेडिटेड, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब रही बात गुड्स का, मैंने आपको बताया था कि गुड्स में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, ये 4 अकाउंट इफेक्ट करते हैं। ये आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग कि उस ट्रांजेक्शन में ये क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, सेल्स हो रहा है, परचेज रिटर्न हो रहा है या सेल्स रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट इफेक्ट करेगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट और राधेश्याम को क्या करेंगे, क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, अप्रैल 6, गुड्स, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसमें कैश और गुड्स 2 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं हमारे, ये हमने आइडेंटिफाई करा था पहले ही। तो कैश और गुड्स को कैसे इफेक्ट करा, देखो गुड्स एंड कैश बोथ आर रियल, दोनों क्या है, रियल अकाउंट है। और रियल का रूल वही हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस में आता है उसको डेबिट करो, द थिंग विच इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस दैट विल बी क्रेडिट। तो गुड्स इज कमिंग क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं एंड कैश इज गोइंग, कैश इज गोइंग, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। इस तरह से फर्दर ट्रांजेक्शन्स दोबारा मैंने इसमें रिकॉर्ड करी। अब एक दो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं डिस्कस करता हूँ, डायरेक्टली पॉइंट पर आ जाता हूँ। आप एक देखिए ट्रांजेक्शन 16 का, 16 का ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। एक तो ट्रांजेक्शन आता है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि हाँ इसमें रवि अकाउंट है और गुड्स अकाउंट, 2 अकाउंट इफेक्ट करते हैं, हमें क्लियरली पता रहता है। लेकिन यहाँ एक वर्ड आया कि परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज किया रवि से कैश में। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी गुड्स परचेज और सेल होता है और वो कैश में होता है तो पर्सनल से कोई मतलब नहीं है। हमें तो कोई पैसा देके जाएगा, उसको हम गुड्स सोल्ड कर देंगे, उस इंडिविजुअल से हमें कोई मतलब नहीं है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होता है, अगर आपकी शॉप है और उस पर कोई कस्टमर आता है, वो अगर आपको पैसे देकर अपना जो भी माल परचेज करता है तो कोई मैटर नहीं है हमारे लिए, कौन परचेज कर रहा है, क्यों परचेज कर रहा है, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं रखता। मैटर कब रखेगा, जब वो पैसे नहीं देकर जाएगा, नहीं देगा तो हम उसका नाम मेंशन करेंगे जी ये फला व्यक्ति है, वो गुड्स परचेज करके ले गया। तो इसका हमेशा ध्यान रखना, जब भी गुड्स परचेज होगा और ट्रांजैक्शन अगर कैश में हो गया तो हमें इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं है, पर्सनल से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ रवि अकाउंट इफेक्ट नहीं करेगा, यहाँ ओनली गुड्स एंड कैश, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेम थिंग आप अप्रैल 22 के एग्जांपल में देखो, गुड्स सोल्ड टू राम, राम को गुड्स सोल्ड किया फॉर कैश ₹60,000। दिस टाइम वी आर सेलिंग गुड्स टू राम, राम को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं हम लोग और वो भी कैश में। तो डजंट मैटर हु इज राम, हमें राम से क्या मतलब है, हमें कैश मिल गया, राम आओ चाहे श्याम आओ चाहे मोहन आओ चाहे सोहन आओ, कोई मतलब नहीं रखते हम लोग। क्लियर? तो मतलब जब भी गुड्स सोल्ड होगा या परचेज होगा या कोई ट्रांजेक्शन कैश में होती है गुड्स की, तो हमें इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं है, हमें इंडिविजुअल को उस वक्त कुछ ध्यान नहीं रखना। हमने माल बेचा, हमारे पास कैश आ गया, कौन लेके जा रहा है डजंट मैटर। तो अप्रैल 22 की ट्रांजैक्शन को हम देखेंगे कि हमने कैसे करा। अप्रैल 22, इसमें कैश और गुड्स, हमने यहाँ राम का नाम कहीं नहीं लिया क्योंकि राम परचेज करे चाहे श्याम परचेज करे, डजंट मैटर, हमारे लिए कोई मैटर नहीं रखता है। तो यहाँ कैश अकाउंट इफेक्ट कर रहा है और गुड्स अकाउंट। तो वी आर सेलिंग गुड्स, गुड्स सेल करेंगे और गुड्स सेल करेंगे तो कैश विल कम इन द बिजनेस, कैश बिजनेस में आएगा तो इट विल बी डेबिटेड एंड गुड्स इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, इट विल बी क्रेडिटेड। इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब गुड्स में भी कौन सा अकाउंट, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, जब भी गुड्स का नाम आएगा आपको 4 अकाउंट शो कर रहे हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। तो यहाँ हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट विल बी इफेक्टेड, वो अकाउंट इफेक्ट होगा। अब ये सारी चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा हमने यहाँ रिवाइज कर लिया। अब इन ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में लिखेंगे कैसे, वो चीज आप अच्छे से समझना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि ट्रांजैक्शंस को जर्नल में लिखा कैसे जाता है। हमने अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए, नेचर आइडेंटिफाई किया, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी उन पर अप्लाई करा, दैट इज
गुड, हमने कर लिया। बट अब उसको जर्नल में लिखना कैसे, एक प्रॉपर मैनर क्या होता है लिखने का, वो चीज़ आपको नोटिस करनी है। चलो करते हैं हम। सबसे पहली ट्रांजेक्शन, इससे पहले आप फॉर्मेट का हमेशा ध्यान रखना बेटा। जब भी आप जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं, उसकी जो हेडिंग होती है वो होती है जर्नल ऑफ, जिस भी कंपनी का हम बना रहे हैं उसका नाम आएगा। इस क्वेश्चन में हम राम लिमिटेड की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या आएगा, जर्नल ऑफ राम लिमिटेड। अगर आप रिलायंस कंपनी की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हो, जर्नल ऑफ रिलायंस कंपनी। अगर आप किसी स्कूल की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो तो जर्नल ऑफ नेम ऑफ दैट स्कूल, उस स्कूल का नाम आ जाएगा। अगर आप किसी ट्रेडिंग कंपनी का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो तो जर्नल ऑफ दैट ट्रेडिंग कंपनी, उसका नाम आ जाएगा। तो हेडिंग ध्यान रखेंगे, जब भी आप जर्नल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो और जर्नल बनाते हो तो हेडिंग में उस फर्म का नाम आएगा, जर्नल ऑफ दैट कंपनी, दैट इंडिविजुअल और दैट फर्म, जो भी है। ओके, अब हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, मशीन, फर्नीचर एंड स्टॉक। ये सारी चीजें हमने ऊपर आइडेंटिफाई करी है कि कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, और उसमें ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा था और कौन सा क्रेडिट हो रहा था। अब उसको लिखना कैसे है वो चीज यहां देखनी है। तो आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन अब तक करी है उसमें आपने ये चीज देखा होगा कि एक डेबिट हो रहा है तो एक क्रेडिट हो रहा है। तो पहले हमेशा डेबिट को लिखा जाएगा, उसके बाद क्रेडिट को लिखना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। दो इफेक्ट होंगे हर ट्रांजेक्शन में, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो पहले हमेशा डेबिट लिखा जाएगा, उसके बाद क्रेडिट लिखेंगे। तो पहली ट्रांजेक्शन में हमारे पास हमने देखा कि कैश, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, ये चारों अकाउंट डेबिट हो रहे थे और कैपिटल अकेला क्रेडिट हो रहा है। तो कोई बात नहीं, पहले डेबिट के चारों को लिख दो, उसके बाद क्रेडिट के चार, जो भी है, 4 है, 2 है, 3 है, 1 है, जितने भी है उनको लिख दो। तो यहाँ 4 डेबिट हो रहे हैं, कैश, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो कैसे लिखना है वो देखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट लिखने का मैनर देख लीजिएगा बेटा। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में हमने DR लिखा है और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में CR लिखेंगे। डेबिट DR, क्रेडिट CR। तो कैश अकाउंट डेबिट, ओके। मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन भी डेबिट हो रहा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, चारों डेबिट लिख दिए। अब रह गया हमारा कैपिटल क्रेडिट, जिसको लिखना है हमें। तो क्रेडिट को हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आपको लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। जब आप डेबिट के टर्म्स लिखते हो उसके साथ DR वर्ड लिखना जरूरी होता है, लेकिन जब आप क्रेडिट के टर्म्स लिखते हो तो उसके साथ CR वर्ड लिखना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि ये जो 2 है, ये 2 इसको आइडेंटिफाई कर देता है कि इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसका ध्यान रखना हमेशा, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो तो डेबिट का ट्रांजेक्शन जो है उसके साथ डेबिट लिखना होता है, DR लिखना होता है, लेकिन क्रेडिट वाले के साथ CR लिखना जरूरी नहीं होता है। आप 2 लिख रहे हो, वो उसको अपने आप आइडेंटिफाई कर रहा है कि यस दैट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो लिखने का मैनर देखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल क्रेडिट में सिर्फ एक ही था, टू कैपिटल हमने मेंशन कर दिया। नाउ अमाउंट, कैश आपका 120 था, मशीन 50, फर्नीचर 80, स्टॉक 1 लाख, और आपका टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 3,50,000 आपने इनिशियली इन्वेस्ट करा। दैट इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। ये आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। ध्यान रखना, दोबारा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले डेट वाले कॉलम में डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, कौन से दिन वो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो वो डेट मेंशन करनी है। सेकंड, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन यू आर डूइंग, किस तरह की ट्रांजेक्शंस आप कर रहे हो। तो हमने मेंशन कर दिया कि हमने ये ट्रांजेक्शन किया जिसमें डेबिट ये और क्रेडिट ये, और उनका अमाउंट मेंशन कर दिया। LF का कॉलम जो है वो ऑलमोस्ट हमेशा खाली रहता है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता, ये तो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जब प्रैक्टिकली हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें LF के कॉलम का भी पता रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, Whenever you are passing a journal entry, जब भी आप एक जर्नल एंट्री पास कर रहे होते हैं आपको उसके साथ नरेशन लिखना जरूरी होता है। ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी आप कोई जर्नल एंट्री लिख रहे हैं, चाहे वो 11th क्लास हो, चाहे वो आपकी +2 हो, चाहे आप BCom कर रहे हो, चाहे CA स्टडी कर रहे हो, डजंट मैटर।
whenever you are passing a journal entry just write the narration along with the entry, एंट्री के साथ नरेशन लिखना जरूरी होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ नरेशन, नरेशन क्या होता है? नरेशन वही होता है जिसकी आपने ट्रांजेक्शन करी है। किस चीज का ट्रांजेक्शन करा ऊपर? तो बिजनेस स्टार्टेड, हमने बिजनेस स्टार्ट करा है। और इसके साथ ये भी मेंशन कर सकते हो आप, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स, मशीन, फर्नीचर, दैट्स ऑल। तो आपको क्या करना होता है, नरेशन में क्या लिखना है? जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसको लिखना होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो अच्छे से क्लियर करना। सबसे पहले डेट वाले कॉलम में डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर वाले कॉलम में क्या एंट्री लिखनी है वो आ जाएगा, अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। और फिर नरेशन लिखना जरूरी, ये कभी मत भूलना, नरेशन लिखने जरूरी होते हैं। जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसको इंग्लिश में आपको यहाँ मेंशन कर देना कि क्या ट्रांजैक्शन आपने करा है। ओके, सेकंड ट्रांजैक्शन हम देखते हैं कि गुड्स परचेज फ्रॉम राधेश्याम। राधेश्याम से गुड्स परचेज किया था, तो उसमें एक तो परचेज अकाउंट यानी गुड्स इफेक्ट कर रहा था और एक राधेश्याम। तो हमने क्या एंट्री पास की? परचेज डेबिट हो रहा था, तो वही परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राधेश्याम। टू, अब टू देखना क्रेडिट वाला टर्म्स कैसे लिखना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू राधेश्याम, जो भी अमाउंट अपना आ गया। और नरेशन हमने लिख दिया बॉट गुड्स फ्रॉम राधेश्याम, राधेश्याम से गुड्स परचेज किया। क्लियर? नेक्स्ट, बॉट गुड्स फॉर कैश। कैश में जो भी आपने ऊपर अपने ट्रांजैक्शन में अकाउंट आइडेंटिफाई करे हैं, उनका डेबिट और क्रेडिट आइडेंटिफाई किया है। बस लिखने का तरीका ये रहेगा कि आपको पहले डेबिट टर्म्स लिखनी है, उसके बाद क्रेडिट टर्म्स लिखनी है। अगर दोनों में एक एक टर्म्स है तो एक एक लिख दो, ज्यादा है तो ज्यादा लिख दो, डजंट मैटर। तो हमें लिखना है ऐसे ही है। ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये ध्यान रखना कि जब आप क्रेडिट का टर्म्स लिखते हो तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू कैश, और क्रेडिट के टर्म्स के साथ क्रेडिट लिखना जरूरी नहीं होता है, सीआर लिखना जरूरी नहीं होता है, वो टू से ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये क्रेडिट का टर्म्स होता है। ओके, नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज फ्रॉम कैश। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो जो डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। पेड कैश टू राधेश्याम, राधेश्याम को पे किया हमने कैश, तो राधेश्याम डेबिट टू कैश 40,000। ओके, इस तरह से फर्दर ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड करी। तो रिकॉर्ड करने का मैनर क्लियर हुआ हमारा कि कैसे रिकॉर्ड करना है, किस प्रॉपर मैनर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। दोबारा से समझेंगे इस चीज को। सबसे पहले आपको डेबिट टर्म्स लिखने हैं, उसके बाद क्रेडिट टर्म्स लिखने हैं। जब आप क्रेडिट टर्म्स यूज करते हो तो क्रेडिट को आपको क्या करना, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर टू जो भी अकाउंट का नाम है वो मेंशन कर देना है। उसके साथ क्रेडिट वर्ड लिखना कंपलसरी नहीं है, नहीं लिखना हमें, लेकिन डेबिट के साथ लिखना जरूरी होता है। और जब भी आप कोई जर्नल एंट्री पास करते हैं उसके साथ नरेशन लिखना कभी मत भूलना। इट इज कंपल्सरी टू राइट, मैंडेटरी होता है, ये लिखना जरूरी होता है। इसके मार्क्स होते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। और नरेशन क्या होता है कि आपने किस चीज का एंट्री पास करा है वो चीज आपको यहां रिकॉर्ड करना है। ओके, आई होप यू क्लियर दिस टॉपिक। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।